बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जब तक दुनिया कायम रहेगी शादियाँ होती रहनी हैं, और जब जब शादियाँ होंगी लड़कियाँ नाखुश भी होती रहेंगी। कभी कभी इनकी नाखुशी जेन्युइन होती है, पर इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो खुशी कम होती है इसकी वजह कहीं और ढूंढी जाती है, जबकि वजह कहीं और होती है। जो आज का सवाल है मशल खां का, ये इसी हवाले से है। कहीं आपको थोड़ी रहनुमाई भी मिलेगी। वैसे मेरा तो जी चाह रहा कि इसके हर जुमले पे मैं साथ साथ कमेंट करता जाऊं। मेरी उम्र 23 साल है और मेरी शादी 44 साल के एक मर्द से हुई है। उसने पहली को तलाक दे दी थी। जब शादी आपकी हुई तो आप आकिल बालिग जवान थी और अपनी मर्जी से हाँ की होगी। सो ये जो टोन है, इनफैक्ट ये नाकदरी वाली टोन है, नाशुक्री वाली टोन है। हमारी आज तक बॉन्डिंग नहीं बन सकी। कैसे बनेगी? जब आप अगले की कदर करने पे आमादा नहीं होते, उसके साथ रहने की खुशी को महसूस नहीं करते, तो बॉन्डिंग कहाँ से बनेगी? ये याद रखिएगा। स्मद बॉन्ड हो या एल्फी हो, लगा के दो चीज़ों को इकट्ठा करेंगे तो वो जुड़ेगी ना। खुला में लगाने से तो कोई चीज़ नहीं जुड़ेगी। बॉन्डिंग भी अकेला बंदा नहीं बनाता, जिसने बनानी है उसकी रूह, तभी तो सोलमेट्स बनते हैं। दूसरे के साथ मैच करती है तो फिर बॉन्डिंग होती। वो मुझे टाइम ही नहीं देते, मेरी केयर नहीं करता। 4 बार उसी की वजह से मेरा मिस कैरेज हुआ है। इसे कहते हैं ला हौल वला कुव्वत, यानी 4 दफा प्रेग्नेंट हुए और आप अपनी उस प्रेगनेंसी को संभाल नहीं सके। आपने प्रॉपर टेक केयर नहीं की। इल्ज़ाम उसका भी, आपने उसको, यानी क्या प्रेग्नेंट वो हुआ था, उसने उसको प्रेगनेंसी को संभालना था। जो चीज़ आपके संभालने की थी आपने टेक केयर नहीं किया, अच्छा खाना नहीं खाया, अपनी फिक्र नहीं की, अपने लिहाज से जितनी एहतियातें थी वो नहीं की, उसका इल्ज़ाम भी उस पर धर दिया। क्या मजलूम आदमी आपको मिला है। मैं 24 घंटे घर के अंदर रहती हूँ, मेरे ससुराल में भी कोई नहीं है। आप सोचिए अगर किसी लड़की को पता चले इन दोनों बातों का तो वो छलांगे मारे। यानी जिसका सास ससुर ना हो और वो इंडिपेंडेंट हो, अकेली हो, इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो। आपको ये भी तकलीफ है, यानी इसमें भी नाखुश हैं। हद ये है कि 24 घंटे घर के अंदर रहती हूँ, तो आप क्या चाहती हैं? घर के बाहर चारपाई डाल के आते जाते लोगों को देखना चाहते हैं? छत पे कुर्सी डाल के बैठ के लोगों का नज़ारा? हर इज्जतदार औरत घर में रहती है। और कहाँ रहती है वैसे बाय द वे? सर प्लीज 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 जवाब दें, ये मेरी कदर क्यों नहीं करता? मशल खां और आप जैसी जितनी और लड़कियां हैं जो इसी तौर पे सोचती हैं, जो कि पूरा ये फ्रेमवर्क है सोचने का, उन सब के लिए मैं एक मंजर दोहराना चाहता हूँ। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हर डिपार्टमेंट में लड़कियां भी होती हैं, 5 7 8 10, ये सब बैठी होती हैं, हिल नहीं सकती। हाय अस्मा आए तो फिर समोसे खाने चलते हैं, अस्मा आए तो फिर टीचर के पास चलते हैं। अस्मा क्यों नहीं आई? वो आए तो फिर डीन के पास जाना है। हाय अल्लाह क्यों नहीं आई? अस्मा आए तो फिर बाजार जाना, कोई शॉपिंग करके आते हैं। व्हाट स्पेशल इन अस्मा? यानी 6-7 लोग वहां मौजूद हैं और लड़कियां हैं, वो अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छे घरों से, उनमें से बाज गाड़ियों पे आई होती हैं। जिंदगी में आप चाहो या ना चाहो एक ऑर्बिट सिस्टम है। उसमें जो काबिले मोहब्बत होगा, जो काबिले इज्जत होगा, जो काबिले तवज्जो होगा, वो डिजर्व करता होता है इस रोल के लिए, तो सभी उसका इंतजार करते हैं। उसी के साथ अनारकली, उसी के साथ लिबर्टी, उसी के साथ फेशियल कराने, उसी के साथ इवन फोटो स्टेट कराने, इवन कैफे में जाना है, समोसे खाने, पैसे अपने होंगे पर जाना उसके साथ है। बिकॉज उसके होने के साथ आपको लगता है कि हम इसके गिर्द घूमते हैं और हमारा ऑर्बिट जो है, हमारी गैलेक्सी महफूज रहती है। जिंदगी में जो बातें हम तो जो नहीं देते उसको सीख लेना चाहिए। जिस जगह भी हो, आप घर में हो, दफ्तर में हो, या तो आप मरकज़ निगाह होंगे। अगर आप मरकज़ निगाह और महवर होंगे तो सब आपके गिर्द घूमेंगे। और अगर आप इस काबिल नहीं हैं, ये सलाहियत, ये एबिलिटी, ये टैलेंट आपके अंदर नहीं है, तो फिर अपने आप को आमादा कीजिए कि आप दूसरे को महवर मान के उसके गिर्द घूमना शुरू कर दीजिए। ये बात मैंने बहुत साल पहले, यानी जब बिल्कुल हम कॉलेज में थे, तब ये सीख ली थी।
हम सुना यही करते थे कि पीर को मुरीद बनाता है, बिल्कुल बनाता है। मुरीद के होने से पीर अहम हो जाता है, मुरीद उसकी इज्जत करता है, मुरीद उससे मोहब्बत करता है, मुरीद उसकी खिदमत करता है, उसके दाएं बाएं उसके कंधे दबाता है, उसका सर दबाता है। पर यह सारी उम्र नहीं होता, चंद बरसों के बाद ही ये कैफियत बदलने लगती है। यानी ये बिल्कुल ऐसे जैसे कुर्सी होती है, कुर्सी पे कभी मुहिब बैठता है, कभी महबूब बैठता है। फिर एक ऐसा वक्त आता है कि अगर वो मुरीद जरा सा पीछे हट जाए तो पीर की जान पे बनाती है, पीर उसकी जुदाई को, उसकी दूरी को महसूस करता है, फिर वो वापस आता है। चूंकि जो मोहब्बत उसको चाहिए होती है कहीं और से नहीं मिल रही, जो खिदमत उसको चाहिए होती कहीं और से नहीं मिल रही। ये हमारी लड़की लोग इस बात को नहीं समझते। या तो अपनी जिंदगी में इतने प्यारे, इतने शानदार, इतने महबूब सिफ्त बन जाओ कि अकेले घर में हो या भरे हुए घर में जब भी आप पे निगाह पड़े, मैंने मिसाल के तौर पे अस्मा का नाम लिया था, रुबीना कह लीजिए, कुछ नाम ले लीजिए, जब वो दूर से गाड़ी से उतर के कैंपस के अंदर पहुंचती है, आती है, तो सबसे पहले उसकी चेहरे पे जब हमारी निगाह पड़ती है, आपकी निगाह पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे चांद चढ़ाओ, क्योंकि उसका पूरा चेहरा मुस्कुरा रहा होता है। अच्छा, हम तो मुस्कुराने के भी पैसे मांगते हैं। यहां जॉब कर रहे हो, हमें मुस्कुराना तकलीफ लगता है, हम दोस्तों के पास जाके सबसे सड़ियल बन के बैठना चाहते हैं कि लोग मेरी तरफ मुतवज्जो हों, मुझसे पूछें हाय क्या हुआ, किसने तुम्हें चूंडी काटी, किसने तुम्हें तकलीफ। यानी हम हर जगह गलत तवज्जो खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो मरकज आपको बनना चाहिए, या तो उसकी एबिलिटी, टेंडेंसी अपने अंदर पैदा कर लें, जब नहीं है तो फिर दूसरे को मान लीजिए। जब जब ऐसे लोग आते हैं, उनके आने से आपके अंदर एनर्जी भरती है, वो एनर्जाइजर होते हैं। आप अपनी जिंदगी में अपनी मियाँ के साथ, अब देखें आपकी मेक और है, आपकी मेक आपकी एज के बराबर है, एक्सपेक्टेशन से भरी हुई, बल्कि इसमें ऐड कर लें अनड्यू एक्सपेक्टेशन से भरी हुई। आपका मियाँ उस एज से गुजर चुका है, उसकी मेक थोड़ी फर्क है, आपकी उम्र में बड़ा है, उसकी पसंद थोड़ी मुख्तलिफ होगी, उसकी चीजें देखें। आप इस उम्र में आपको गहरे कलर और भड़कते हुए कलर अच्छे लगेंगे, आपके बस में हो तो आप अपने कमरे को भी लाल, गुलाबी, नीला, पीला कर दें, मर्द को अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको या तो उसको समझें, उसे चीजें क्या अच्छी लगती हैं। बार बार आप निकाह नहीं कर सकते, बार बार शादी नहीं कर सकते, पर ये जो काम आप कर रहे हो ये सारी उम्र कर सकते हो। गिले गिले, हाय मेरा मिस कैरेज मेरे मियाँ ने करवा दिया। आपको क्या लगता है कि आपके कमरे में आके वो आपके पाँव दबाया करे, आपके पास बैठ के आपके कंधे दबाया करे? मर्द ये नहीं करते, पर वो करते हैं जो मोहब्बत करते हैं। और ये भी कभी कभी हो सकता है जब मोहब्बत बिल्कुल यानी ऊद के और कूद के आई हुई हो, उसके बिना ये नहीं हो सकता। आप बेवजह तवक्को रखें कि जो ही आए और आप सड़े बैठे हो, ना अच्छे कपड़े पहने हो, ना अच्छा खाना बनाया हो, और मुंह बना के बागड़ बिल्ला बन के बैठे हो, और आके पूछे हाय मेरी मलका आलम आपको क्या हुआ, क्यों पूछेगा वो? आपको उसका इस्तकबाल करना है। रिसेप्शन पे आप बैठे हो, वजीर इस्तकबालिया आप हो, प्रोटोकॉल ऑफिसर आप हो, सो यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। जब आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो ये गिले शिकवों के और फजूल किस्म के ये गिले शिकवे हैं, ये सारी लिस्ट लंबी हो जाएगी। लड़कियों को ये बहुत आसानी होती है, उन्हें लिस्टें बनाना बहुत आसान लगता है, इल्ज़ाम देना बहुत आसान लगता है। जितना इल्ज़ाम आप पाइल अप करते जाओगे अपनी ज़िंदगी में, उतना जहर ज़्यादा घोलते जाओगे। सो जिस बात पे गौर करना चाहिए वो अपने मियाँ या मर्द की कोताहियाँ, गलतियाँ, गुनाह और उसके कमियाँ, इन सब की लिस्ट बनाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, एक बात याद रखिए कि जो मैं बार बार आपको समझाता हूँ और कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में जब शादी होने लगे तो प्री मैरिज काउंसलिंग ज़रूर लीजिए। ये आपका नुक्ता निगाह वाज़े कर देगा, ये आपको फोकस कर देगा कि आने वाले दिनों में मुझे किस तौर पे रिलेशंस को लेके चलना है। या तो महबूब की कुर्सी पे खुद बैठ जाइए, पर आपको उसका इतना अहम होना चाहिए कि महबूब लगे, या फिर अपने मुहिब को उस कुर्सी पे बिठा दीजिए और उसका तवाफ़ कीजिए। दोनों के अलावा कोई तीसरी सूरत नहीं है। ज़िंदगी और शादी ये वो जो म्यूज़िकल चेयर है वो नहीं होती कि एक कुर्सी है, दोनों साथ चल रहे होंगे, म्यूज़िक बंद होगा और एक बैठ जाएगा एक खड़ा होगा। जब जब ऐसा होगा तो रिश्ता टूट जाएगा। सो इसलिए हर सूरत में आपको अपनी पोजीशन और मियाँ की पोजीशन दोनों का इदराक होना बहुत लाजिम है। या उसके हो जाइए
या उसको अपना लीजिए। फ़ायदा ना हो तो फिर मुझे कहिए, गारंटी के साथ। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।